अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आपको ये शॉपर नज़र आ रहा होगा, ये मार्केट में आजकल आई हुई है मूंगफली, जो कि कच्ची है और दाने निकले हुए हैं इसके। ये बहुत मज़े आता है इसको खाने में भी और इसको पकाने में भी, क्योंकि एक तो बखेरा नहीं पड़ता है और लेकिन ये है कच्ची है, इसको हमें भूनना पड़ेगा दोबारा। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से इसको बहुत आसानी से घर में भून सकते हैं। और ये तकरीबन मार्केट में मुझे तकरीबन 650 रुपये के हिसाब से मिली है, तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में भी आती है। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं नमक शामिल कर दूँगी। और ये नमक मैं ऑलरेडी पहले भी मूंगफली के लिए ही इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो इसको छान के मैंने रखा हुआ था। तो नमक आपने गरम कर लेना है, बहुत हल्की आंच पे आप उसको हिलाते हुए नमक को गरम कीजिए। और यहाँ पे मुझे मूंगफली जो कि मैंने चुन ली है, बाज़ दफ़ा इसमें रोड वगैरह आ जाते हैं, तो वो जब मुंह में आएंगे तो वो आपका सारा मूंगफली का टेस्ट ख़राब करेंगे, इसलिए इसको पहले चुन लें। और यहाँ पे नमक जो कि मैंने हल्की आंच पे गरम कर लिया है। और आप जब हाथ से उसको ऊपर से देखें कि आपके हाथ को थोड़ा सा गर्म महसूस हो रहा है, तो वो आप तब इसके अंदर इस तरह से हल्के हाथों से मूंगफली इसमें शामिल कर दीजिए। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 किलो जो थी मूंगफली ली थी और 1 किलो से ज़्यादा ही मेरा जो नमक था वो मैंने लिया था। तो इसको मुसलसल ऐसे हिलाते हुए मैंने मूंगफली को इसमें भूनना है। और यहाँ पे एक लाजमी बात जो कि आपको ज़हन में रखनी है कि जब नमक आपका काफ़ी देर तक गर्म रहेगा, तो आपने जब इसमें मूंगफली ऐड कर देनी है, तो आपने जब हल्की सी हीट मूंगफली को लगे तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने रखा है। और आप देख सकते हैं कहीं कहीं दाने जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं, जिनके छिलके उतरे हुए थे, और बाज़ जो छिलके वाले थे वो इस तरह से जिनके उसके अंदर दरार आ चुकी है। तो मैंने तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट तक ही सिर्फ इसको भुना है। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं भुनेंगे, क्योंकि इसका ऑलरेडी ऑयल होता है मूंगफली के अंदर, तो वो जब हम नमक के अंदर इसको भुनेंगे तो वो जलने के बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं। तो सिर्फ इतनी सी टेक्निक है इसमें कि आपने सिर्फ इसको भूनते हुए ध्यान रखना है, और इसको आप ला दें अच्छी तरह से किसी खुले बर्तन के अंदर, ताकि ये ठंडी हो सके। आजकल मौसम क्योंकि तो ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसको ऐसे हिलाएं, और तकरीबन आप जो पीछे नमक बचा है उसको भी आप इस तरह से छान लीजिए, ताकि दोबारा यूज़ करने के काबिल हो सके। और मूंगफली जो मैंने ठंडी होने के लिए रखी है, एक बात और कि गरम को आपने नहीं इसको भूनना है, तो एक साइड पे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे नमक को मैं साफ़ कर लूँ थोड़ी देर। ये नमक मेरा साफ़ हो चुका है। जब ठंडा होगा तो मैं किसी बॉल में या डब्बे में डाल लूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैंने अब देखा है तो मूंगफली जो है वो काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने जल्दी इसको मैश किया है, अदरवाइज़ इसको थोड़ा सा तकरीबन आधा घंटा लगता है ठंडा होने में। और इसको इस तरह से मिलते रहेंगे। और एक तो ये जो 2 पीसीज में रखी 2 दानों में डिवाइड हो जाएगी, और जो सारे छिलके हैं इसके ये भी इसके उतर जाएंगे। जब जितना ये ठंडी ज़्यादा होगी उतनी ही आसानी के साथ इसके छिलके सारे रिमूव हो जाएंगे। तो ये क्योंकि थोड़ी सी गर्म थी, तो अभी इसमें थोड़े छिलके हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक दफ़ा छान लिया है। तो बाकी ये मूंगफली मेरे पास जो बची है काफ़ी हद तक जो है वो छिलके उतर चुके हैं। इसको फिर एक दफ़ा छानने के साथ छान लेंगे, ताकि जो नमक इसमें एक्स्ट्रा है वो ड्राई हो निकल जाए। तो उम्मीद करूँगी आप लोग भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं इस तरह से घर पे मूंगफली लाकर भूनें, और बहुत मज़े की लगती है। अल्लाह हाफ़िज़।